माइक्रोसॉफ्ट। लाइफ में कभी ना कभी तो आपने इसका नाम सुना ही होगा और माइक्रोसॉफ्ट का एक भी प्रोडक्ट यूज भी किया होगा। एक ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर लगभग 220 बिलियन डॉलर है, जो कि अभी तक बढ़ते ही जा रही है। ये कंपनी आज के समय में इतनी बड़ी हो जाएगी कि इनके फाउंडर ने भी नहीं सोची थी, क्योंकि इनका इरादा तो कभी माइक्रोसॉफ्ट का था ही नहीं। क्या मतलब? चलो एक कहानी सुनाता हूँ। 1968 लेकसाइड स्कूल सिएटल, पहली बार कंप्यूटर लाए जाते हैं और उस स्कूल के 4 बच्चों को उस कंप्यूटर में इंटरेस्ट आने लगा। उनमें से एक कंप्यूटर का नाम था टेलोटाइप मॉडल 33, जिसका यूज़ करके वो गेम प्रोग्राम कर सकते थे, अपने क्लास के शेड्यूल बना सकते थे। पर उसका जो रेंट था वो $40 पर आवर था, जो कि काफ़ी महंगा था उन बच्चों के लिए। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि फ्री में यूज़ करेंगे। पर कैसे? तो उन लोगों ने उसमें कुछ बग्स प्रोग्राम किए जिससे कि टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन कुछ समय बाद वो लोग पकड़े गए और उन चारों को स्कूल से बैन कर दिया गया। उन चारों का नाम था कैंट इवंस, रिक विलेंट, बिल गेट्स और पॉल एलन। और इसके बाद इन लोगों ने खुद का एक एजेंसी ओपन किया जिसमें वो लोगों के कंप्यूटर के बग्स ठीक करते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पहला कस्टमर जो वही कंपनी थी जिस कंपनी ने इन चारों को बैन कराया था। फिर कई सालों बाद बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम था ट्रैफ ओ डेटा, जिसमें ये ट्रैफिक के डेटा यूज़ करके दूसरे कंपनी को दिया करते थे। पर ये उतना चल नहीं पाया क्योंकि तब तक ये दोनों अपने अपने कॉलेज के एडमिशन के लिए चले गए थे। फिर एक दिन अचानक 1975 में एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन में अल्टेयर 8800 माइक्रो कंप्यूटर के बारे में छापा जाता है, जो कि उस टाइम एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था जिसे एक कमर्शियल सक्सेसफुल कंप्यूटर माना जाता था। इसके बाद इन्होंने मिलकर इसके कुछ गलतियों पर डिस्कस किया और इस कंप्यूटर के लिए एक इंटरप्रेटर बनाने का डिसाइड किया। इसके बाद वो लोग गए अल्टेयर 8800 के मालिक जो थे MITs के पास। उन्होंने MIT से बोला हमारे पास इंटरप्रेटर रेडी है। वो कंपनी को इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने उसके बाद ये डिमांड किया कि आप हमें इंटरप्रेटर दे दीजिए। पर ऐसा नहीं था, एक्चुअली उनके पास इंटरप्रेटर था ही नहीं। तो फिर उन्होंने लगभग 2 महीनों में उस इंटरप्रेटर को रेडी किया जैसे तैसे। और MITs के पास जब वो जा रहे थे तब भी उनका इंटरप्रेटर टोटली रेडी नहीं था। उन्होंने ये कोड खुद भी रन नहीं किया था क्योंकि उनके पास कभी टाइम ही नहीं था। तो पहली बार वो लोग MITs के पास ही गए और वो कोड रन किए और डील पक्की हुई। और इस तरह से इन दोनों ने अपनी पहली प्रोडक्ट बनाई और कंपनी का नाम दिया माइक्रो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसे हम आज माइक्रोसॉफ्ट से जानते हैं। इसके बाद अल्टेयर 8800 इनके लिए एक सक्सेसफुल बिजनेस साबित हुआ और फिर आगे जाकर 1980 में ये कंपनी की वैल्यू लगभग $30 मिलियन पहुंच गई, जब ये लोग अपना पहला इंटरनेशनल ऑफिस जापान में खोल रहे थे। उसके बाद ये दोनों चले दूसरे टेक जायंट्स जिसे IBM बोलते हैं उनके पास, उनके पर्सनल कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने। पर यहाँ भी इनका ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी नहीं था। तो फिर सिएटल कंप्यूटर नाम के एक कंपनी से इन्होंने उनका ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा जिसका नाम था 86 DOS, जिसको आगे जाकर इन दोनों ने बदलकर MS-DOS के नाम से कर दिया। फिर 1981 में IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया जिसमें MS-DOS जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि मार्केट को पूरी तरह से डोमिनेट कर चुका था। उस टाइम मार्केट में MS-DOS तेजी से फैल रहा था और हर कंप्यूटर ओनर के पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम था ही, बस एक स्टार्टअप कंपनी को छोड़कर जो कि अभी स्टार्ट हुआ था, और वो था एप्पल। हाँ, वही स्टीव जॉब्स वाली एप्पल। जब MS-DOS लगभग अपनी 1 मिलियन इंस्टॉल्स पूरी कर लेती है तब तक पॉल एलन हो जाते हैं बीमार। उन्हें हॉजकिंस लिम्फोमा हो जाता है और कंपनी छोड़ देते हैं और फिर सारा जिम्मा बिल गेट्स के ऊपर आ जाता है। पर पॉल के छोड़ने के बाद भी बिल गेट्स रुकते नहीं हैं, क्योंकि वो तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जिसे वर्ड बोलते हैं और स्प्रेडशीट जिसे एक्सेल पे बोलते हैं आज के समय पे, उस पर वो काम कर रहे थे, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसे विंडोज़ कहते थे। 1983 में सिर्फ एप्पल ही एक ऐसी एकमात्र कंपनी थी जिसके कंप्यूटर में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था। एक साल बाद माइक्रोसॉफ्ट रिलीज करती है विंडोज़ 1.0 एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्पीट करने के लिए। और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया जिससे माइक्रोसॉफ्ट पूरी दुनिया में अपना छाप छोड़ने लगा, और वो था पावरपॉइंट। और अब माइक्रोसॉफ्ट के पास ये 4 सॉफ्टवेयर उनके खुद के थे, जो कि थे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और आउटलुक, जिसे हम आज टोटली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं। और ये सारे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हो गई थी, जैसे कि एप्पल कंप्यूटर्स में भी। विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने ही उन्हें 32 साल की उम्र में ही यंगेस्ट बिलियनर बना दिया था। माइक्रोसॉफ्ट कई सालों तक ऐसे ही बढ़ता रहा और फिर 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किया विंडोज़ 95। ये एक मॉडर्न टाइप रिवोल्यूशनरी ऑपरेटिंग सिस्टम था और इसे बर्थ ऑफ मॉडर्न डे भी कहा जाता था। बढ़ते बढ़ते माइक्रोसॉफ्ट ने खुद का इंटरनेट ब्राउज़र भी बनाया जिसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर। हाँ, वही जो कुछ समय पहले रेस्ट इन पीस हो गया।
फिर एक ऐसा टाइम आया जब माइक्रोसॉफ्ट पूरे मार्केट से मोनोपोली की तरह राज कर रही थी, तो कोर्ट ने उन्हें इस तरह के मार्केटिंग कैंपेन को कम करने को कहा और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने धीरे धीरे लॉन्च किया एक्सबॉक्स, .NET, विंडोज़ XP, C#। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इनविंसिबल रहा था, हर जगह उसकी रीच होने लगी एक्सेप्ट मोबाइल फ़ोन। माइक्रोसॉफ्ट अपना मार्केट मोबाइल फ़ोन में बढ़ा लेता, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पर एक और कंपनी थी जो कि बैंकरप्ट होते होते बची थी और मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर रही थी, और वो थी एप्पल। और फिर 2007 में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम उतना फेमस नहीं रहा क्योंकि मार्केट में आ गए थे आईफोन, एंड्रॉयड, सफारी जैसे प्रोडक्ट्स। 3 साल बाद यानी 2010 में माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री पे कब्जा जमाने का और उन्होंने नोकिया के साथ कोलैब करके विंडोज़ फ़ोन लॉन्च किया। पर तब तक लेट हो चुका था, मार्केट ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका था मोबाइल फ़ोन से। माइक्रोसॉफ्ट भले ही $1 बिलियन कंपनी थी, पर वो 5 टेक जायंट्स जो कि फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल के बीच इनका डिस्कशन नहीं हो रहा था। तो कंपनी ने अपना मार्केट को बढ़ाने का सोचा और फिर लॉन्च हुए विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7 और फिर कुछ दिन बाद माइक्रोसॉफ्ट के CEO बदल जाते हैं और वो बनते हैं सत्या नाडेला। फिर माइक्रोसॉफ्ट 3 नए प्रोडक्ट्स को खरीदता है और वो था माइनक्राफ्ट, लिंक्डइन और गिटहब, और इन पे काफ़ी वर्क करता है। पर इन सब के बावजूद सत्या नाडेला का फोकस था क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट अब तक के मार्केट को लीड करने में हेल्प कर रही है। फिर 2019 में कंपनी ने मार्केट में फिर से अपना पैर जमा लिया था और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट क्या है सभी को पता चल गया। कैसे एक 4 बच्चों से ये कहानी शुरू हुई थी और कैसे आज उसके ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लगभग सभी के कंप्यूटर्स में होते ही हैं। तो उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।